झारखंड बोर्ड 10वीं परीक्षा में जिले में टॉप करने वाले आशुतोष कुमार रंजन ने आईएएस बनने का सपना जताया है। छेछौरी गांव के रहने वाले आशुतोष ने 97.20% अंक प्राप्त कर पूरे जिले में नाम रोशन किया है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय लामीपत्रा हाई स्कूल और गाइडलाइन टीचिंग कॉटेज को दिया है। आशुतोष रोजाना 6 से 7 घंटे पढ़ाई करते थे और महत्वपूर्ण सूत्रों को कमरे की दीवारों पर चिपकाकर याद करते थे। आशुतोष ने बताया कि प्रेरणा के सबसे बड़े स्रोत उनके माता पिता और गुरुजन रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अच्छे मित्रों से हमेशा ज्ञान और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। मोबाइल और इंटरनेट को उन्होंने उपयोगी बताया, लेकिन सावधान रहने की सलाह भी दी। आशुतोष की सफलता से न केवल उनका परिवार बल्कि पूरा गाँव गर्वित है। पिताजी का नाम क्या है? पिताजी का नाम सुधीर कुमार मेहता। आपका घर का लोकेशन? मेरे घर का लोकेशन पांडवा पलामू गांव छेछौरी मिडिल स्कूल के पास। कितना मार्क्स आप लाए हैं इस वर्ष जो अभी रिजल्ट निकला 10th में? तो आप 10th के एग्ज़ाम में बैठे और अभी रिजल्ट भी अच्छा आया है, कितना प्रतिशत आपने प्राप्त किया? मैंने 10th 2025 का रिजल्ट जो आया उसमें 486 अंक प्राप्त किया, जो 97.20% है और पूरे स्टेट में 6th नंबर पर और जिला टॉप किए हैं। जिला टॉप और स्टेट में 6th स्थान आया है। अच्छा, आपका पढ़ने का क्या तरीका था? कितना घंटा पढ़ते थे? पढ़ने का तरीका था कि हम ट्यूशन और स्कूल दोनों जाते थे। हमारा स्कूल का नाम राजकीय कृत उच्च विद्यालय लामीपत्रा है और ट्यूशन का नाम GLTC गाइडलाइन टीचिंग कॉटेज। और हम ट्यूशन और स्कूल दोनों रेगुलर जाते थे। जब हम सुबह उठते थे तो ट्यूशन के लिए जाते थे और ट्यूशन से आकर खाना पीना खाकर फिर चले जाते थे स्कूल। और स्कूल का टाइम 3 बजे तक होता था और वहाँ से हम 3 बजे आते थे। उसके बाद हम खाना पीना खाकर कुछ आराम सो जाते थे और सोने के बाद फिर हम 7-8 बजे उठते थे, जिसके बाद फ्रेश होकर पढ़ने बैठते थे और उसके बाद बीच में रेस्ट और खाना खाने के लिए उसी में टाइम निकालते थे और फिर पढ़ते थे रात को ही। कोचिंग से आने के बाद लौटने के बाद घर पर थोड़ा बहुत खेलना मनोरंजन भी ज़रूरी है, खेलना कूदना या उस टाइप का मनोरंजन जो मन और चित्त को फ्रेश कर सकता हो। तो कितना घंटा आप इस्तेमाल करते थे, जैसे पढ़ाई के अलावा बाहर कुछ अन्य कामों में, जैसे घर के कामकाज या खेलकूद में कितना इस्तेमाल करते थे समय, या बिल्कुल नहीं करते थे? जब तक हम 9th क्लास में थे तब तक तो हम खेल कूद के लिए ध्यान देते थे, लेकिन जब हम 10th क्लास में इंटर किए थे तो मतलब शुरू से ही टॉपर बनने का सपना था। इसलिए हमको कभी ये लगा ही नहीं कि हमको खेलने से कुछ प्रभाव पड़ेगा। हमको मतलब पढ़ाई भी बहुत अच्छा लगता था, वही खेल की तरह हम खेलते थे। अच्छा, रात में कितना घंटा पढ़ते थे? रात में जैसे कोचिंग का सवाल हो गया, स्कूल का सवाल हो गया, उसको कंप्लीट करने के लिए 4-6 घंटा तो चाहिए, 4 घंटा। आप कितना तक पढ़ते थे? कितना से शुरू करते थे और कितना तक समाप्त करते थे आप अपनी पढ़ाई को? 8 बजे सोकर उठते थे, तो उसके बाद फ्रेश होकर पढ़ने बैठ जाते थे। 8 बजे मतलब कि जब 8:30 बजे तक कोचिंग से जब आए तो सो जाते थे? स्कूल से आने के बाद सो जाते थे। स्कूल से आने के बाद सो जाते थे। हाँ। और इसके बाद कितना बजे उठते थे? 8 बजे। 8 बजे उठते थे, फिर वहाँ से चालू करते थे। कितना बजे तक पढ़ते थे? पहले हम स्कूल और ट्यूशन का होमवर्क करते थे, जितना भी टाइम लग जाए उससे फर्क नहीं पड़ता था। उसके बाद हम जो सेल्फ स्टडी करते थे और जो PYQ होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो सब का ज़्यादा ध्यान देते थे, क्योंकि मतलब सारा क्वेश्चन उसी से आता है। और NCERT जो जितना होता है, हम जो मतलब स्कूल और ट्यूशन में पढ़ाया जाते थे जितना, उससे आगे पढ़ के जाते थे और वहाँ पर फिर उसी को मतलब एक कहानी की तरह बताते थे। और रात को पढ़ने के जो बात है, रात को हम मतलब कभी तो रात भर भी पढ़ते थे और अगर नींद भी लग रहा है तो मतलब 4 बजे सो गए, फिर 6 बजे 6 बजे उठकर ट्यूशन चले गए, वैसे होता था। जैसे नींद लगना या खुलना अपने आप हो जाता था या फिर अन्य तरह के डिवाइस का इस्तेमाल करते थे नींद को खोलने के लिए? अपने आप खुल जाता था या फिर अलार्म वगैरह का इस्तेमाल किया करते थे नींद को खोलने के लिए? ना, अलार्म का इस्तेमाल नहीं करते थे। अच्छा, पिताजी आपका क्या करते हैं? पिताजी किसान का काम करते हैं और फिर कमांडर चलाते हैं, ड्राइवर। कितने भाई बहन होते हैं आप लोग?
हम लोग 2 भाई होते हैं। 2 भाई होते हैं। तो बड़े भाई आपसे बड़े भाई हैं? हाँ। क्या करते हैं बड़े भाई? बड़ा भाई अभी 10th का एग्जाम देकर हम्म। वो जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं। जे एडवांस का। अच्छा, आप कोचिंग किस माध्यम से जाते थे? साइकिल, बाइक या फिर पैदल? हम कोचिंग और स्कूल दोनों पैदल जाते थे। पैदल जाते थे। हाँ। अच्छा, आने में थकावट आपको महसूस नहीं होती थी? थकावट महसूस होता था, इसीलिए हम रात का पढ़ने का समय चुने थे। 3 बजे आकर इसीलिए हम सो जाते थे। फिर 8 बजे उठते थे, हमको कोई थकान महसूस नहीं होता था। यहाँ से आपका स्कूल लामी पतरा काफ़ी दूर है। हमारे ख्याल से 5 किलोमीटर हो जाना चाहिए। 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, अप डाउन 5 किलोमीटर हम बता रहे हैं। काफ़ी आपको कष्ट हुआ होगा आने जाने में। आने जाने के लिए ट्यूशन से भी लेट से छुट्टी होता था, और फिर जिसके कारण बहुत मतलब स्पीड में चलते थे। अच्छा, फार्मूला जैसे जो रहता है वो किस तरह से याद करते थे? कुछ ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला है ना? साइंस में भी कुछ फार्मूला है, केमिस्ट्री का। किस तरह से याद करते थे? क्या ट्रिक्स इस्तेमाल किए आप? जो केमिस्ट्री और ये सब जो मैथ का फार्मूला होता है उसको रटना मतलब नहीं है। अब जो उसमें जो सवाल रहता है उसको आप सोल्व कीजिए, और उसमें जो आएगा फार्मूला और उसी वक्त उसको मतलब याद कर लीजिए। उसके बाद जो जब वो आ रहा है वहाँ फिर उसको देखिए, और फिर आप कहीं मतलब रूम में अपने लिख सकते हैं आप, जिससे आपको वहाँ पर ध्यान जाते रहे, आपको याद पड़ते रहे कभी भी। कौन सा विषय में आपको मैंने सबसे अच्छा जैसे लगता है? जैसे 5 सब्जेक्ट है या 6 सब्जेक्ट है, तो कोई विशेष रुचिकर सब्जेक्ट हो जाता है जिसमें ज़्यादा रुचि होता है। ऐसा भी कुछ सब्जेक्ट है आपके लिए? नहीं, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है। अति समान सब में रुचि है। अच्छा, कोई पढ़ने के लिए दिया जाए वो हम उसी तरीके से पढ़ते हैं। उसी तरीके से पढ़ते हैं। सब में रुचि वही है आपका। हाँ। तो और कहने का मतलब है कि अभी आज के आधुनिक युग में या फिर कभी की बात किया जाए, क्लास में क्लासमेट होते हैं आप, या फिर गांव घर में भी साथी समाजी होते हैं जो साथ में कुछ शेयर कर सकते हैं, पढ़ाई लिखाई भी शेयर कर सकते हैं, या मनोरंजन के तौर पर साथ में कुछ समय बिता सकते हैं। आपका कोई साथी समाजी थे कि नहीं? नहीं, साथी 10th में आने के बाद हम साथी समाजी कोई नहीं था। हम अकेले जाते थे, अकेले आते थे, और फिर जहाँ ट्यूशन स्कूल में भी हम अकेले मतलब पीछे बैठ कर पढ़ाई करते थे। क्यों नहीं आप बनाए थे? क्या आपको लगा पढ़ाई में बाधा महसूस आपको लगा? पढ़ाई में बाधा महसूस नहीं लगा हमको। मतलब लगता है कि हम अकेले ही मतलब ठीक हैं। कोई दोस्त ऐसा मिला ही नहीं जो मतलब उस टाइप का हो जिससे आप कुछ सीख सके। हाँ। ऐसा कोई नहीं मिला। अच्छा, इंटरनेट मोबाइल वगैरह का इस्तेमाल आपने कभी किया? इंटरनेट और मोबाइल का इस्तेमाल बिना किए मतलब कुछ मतलब उतना हो नहीं सकता है। किसी भी इंफॉर्मेशन को जानने के लिए हमको मोबाइल और डिवाइस का जरूरी पड़ेगा ही। इसलिए उस सब जानने के लिए, और किसी सवाल आप नहीं आ रहा है तो यूट्यूब पर उसका कई सारा वीडियो रहता है जो अलग अलग तरीके से समझाया रहता है। आप जो समझ सकते उसे समझ सकते हैं। तो आप जो मोबाइल इस्तेमाल करते थे कभी कभार इस्तेमाल किया करते थे, या पर्सनल आपका मोबाइल था? नहीं, पर्सनल मोबाइल नहीं था, घर का ही मोबाइल था। घर का ही मोबाइल था। तो जैसे आज के आधुनिक युग में लोग मोबाइल से जैसे गेमिंग है ना, खेलने में इस्तेमाल करते हैं, और कुछ फिल्म और उस टाइप के मनोरंजन में डूबे हुए रहते हैं, लेकिन आपने उसका इस्तेमाल किया, पढ़ने में इस्तेमाल किया। तो जैसे जो आज के बच्चे हैं, जब 8 में जो हैं या 9th में हैं, या फिर जो 10th में चले जाएंगे, उनके लिए क्या सलाह दीजिएगा कि इस इंटरनेट किस तरह से इस्तेमाल करके आगे बढ़ाया जा सकता है? इंटरनेट का इस्तेमाल नियमित रूप से करें, क्योंकि इंटरनेट का इस्तेमाल अभी आप कीजिएगा तो आपका मानसिक क्षमता, जो सोचने का क्षमता, वो घट जाएगा। आप आगे जाकर उतना मतलब पढ़ाई के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में उतना डीपली सोच नहीं पाएंगे। आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। अपने मोबाइल का प्रयोग तभी कीजिए जब आपको ज़रूरत हो। आप किसी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए, क्योंकि बिना मोबाइल का तो अभी सब कुछ ऑनलाइन ही हो रहा है, तो बिना मोबाइल के कुछ हो नहीं सकता है। इसलिए आप मोबाइल से जुड़े रहिए, पर उसका गलत उपयोग मत कीजिए। गलत उपयोग उसका नहीं करना आपके ख्याल से। और मतलब कि इंटरनेट का इस्तेमाल अगर सोच अच्छा है तो अच्छे तरीके से कर सकते हैं, अन्यथा वह हानिकारक भी है। इस तरह से है। तो आखिरी बार लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हर कोई चाहता तो सब कोई है कि हम अच्छा मार्क्स लाएं, बेहतर करें, समाज को दिखाएं कि हम अच्छा किए हैं और हमारा सब कुछ अच्छा है। तो सिर्फ अच्छा सोचने से अच्छा हो जाएगा, या फिर उसके लिए रात दिन एक करना पड़ेगा?
पंडवा पलामू से भरत शर्मा की रिपोर्ट।